हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड करना। आज ये करेंगे अभाज्य गुणनखंड। आप अभाज्य गुणनखंड करना सीख जाते हैं तो एचसीएम निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। इन दो गुणनखंड को आज मैं करूँगा, आप भी इसको आसानी से सीख जाओगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अभाज्य गुणनखंड सीख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले आपको कुछ बताएंगे। गुणनखंड करने से पहले आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए, पर फिक्र मत करो दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा। अभाज्य संख्या आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या में आती 2, 3, 5 और 7। अभाज्य संख्या आपको पता है दोस्तों, यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर दोस्तों आपको पता है, आशा करते हैं दोस्तों आपको पता होगा, और वो भी 5, 7, 9 इस प्रकार से आपको पता है। तो चलिए, आपको अभाज्य संख्या पता ही होगा। सबसे पहले दिए गए हैं 100 का क्या करना है दोस्तों? 100 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 100 अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? अब करेंगे इस 100 से अभाज्य गुणनखंड, यानी कि छोटे अंकों में लाना, या बड़े अंकों में तो होता नहीं, छोटे अंकों में ज़रूर लाना है। तो चलिए दोस्तों, 100 को गुणा करते हैं। सबसे पहले सीधी लाइन खींच लेंगे, फिर इस तरफ लाइन खींच लेंगे, और फिर 100 को गुणनखंड करेंगे, और इसको गुणनखंड करेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 से इसमें भाग देकर करेंगे। अब देखिए, 2 से भाग देते हैं इसमें। 2 से भाग देंगे तो 2 पंजे 10 और 0। फिर देखो, 2 में 50 का भाग जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। ये कितने? 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब देखिए दोस्तों, 2 से 25 में भाग नहीं जाएगा, और 3 में भी नहीं जाएगा। अब 5 का पालड़े में जाएगा, तो 5 यहाँ लिख देते हैं। 5 में भाग देंगे तो 5 पंजे 25, ये 5 डिवाइड हो जाएगा। 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5। इस प्रकार से दोस्तों हम फैक्ट करते हैं। अगर आप बेसिक ज़्यादा नॉलेज है तो इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये जो प्रात होते हैं इस साइड में, इसी से फैक्ट से इसे गुणा करेंगे। यहाँ पर देखो, इसको लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 5। अगर आप इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। 20 पंजे 100 आपको वापस मिल जाएगा। 100 का फैक्ट दिलाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। 100 का फैक्ट है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड है। आई होप आपको ये गुणनखंड समझ में आया होगा। चलिए और एक एग्जाम्पल देते हैं। और यहाँ पर ऊपर 90 है। 90 का हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए यहाँ पे 90, इसका हमें कैसे करना है? देखिए यहाँ पर 90 को इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, सबसे छोटी वाली संख्या लेना है। यहाँ पर 9 है, अगर 2 से भाग नहीं जाता तो इसमें 3 से लेंगे। तो यहाँ पर 2 में जा रहा है तो 2 से ले लेंगे। 2 चौके 8 होता है तो 4 बार जाएगा। 2 चौके 8 होएगा तो 4 बार जाएगा, यहाँ पर 1 लग जाएगा। और 2 के पालड़े में 5 बार जाएगा, तो 2 पंजे 10, 5 45 हो गए। 45 से आप 2 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा। देखिए, 45 में 3 से भाग देंगे तो चला जाएगा। अगली बार से 3 है तो 3 में भाग देंगे। 3 एकम 3, यहाँ पर 1 बार, और 5 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 में 3 का भाग चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। 3 पंजे 15, 5 बार। अब देखिए, 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो 5 में ही भाग देंगे। 5 में भाग देंगे, देखिए 5 एकम 5, तो नीचे आ जाएगा 1, और भाग देना बंद कर देंगे। अब ये नंबर है 90, इसका जो फैक्ट है अभाज्य गुणनखंड निकला। ये संख्या आपको मिली है, यही होगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 90 आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, NT आ जाएगा। गुणा करते हैं यहाँ पर, कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों 2 इंटू 3 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 पंजे 90, तो 90 आपको प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं आपको अभाज्य गुणनखंड करना आया होगा। चलिए दोस्तों और भी कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिनको हम करेंगे। तो चलिएगा देखिए आगे कुछ और एग्जाम्पल से इनको हम करते हैं। हमें इसका फैक्टर्स करना है यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए इस प्रकार से 120 लिखेंगे, बिल्कुल सेम बात है। सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 में इसको भाग देंगे। देखिए 2 छंग 12 और ये 0 आपका हो गया, ठीक है। 12 कट गया तो 60 दूनी 120 हो जाएगा और 2 से ये भाग 3 बार में कट जाएगा और 0 की 0 उतार देंगे। अब देखिए 2 से फिर कट जाएगा 15 बार में। अब देखिए 2 से 15 है, पूरी तरह से नहीं कटेगा। अब मामला गड़बड़ हो गया, इसलिए अगली वाली संख्या लेना है। अब 15 को लेंगे 3 बार में भाग, 5 बार में फिर से डिवाइड हो जाएगा। अब अगली संख्या 3 से 5 पूरी तरह से नहीं कटेगा। अगली संख्या 5 है तो 5 से इसको भाग दे देंगे। 5 एकम 5 एक बार और ये पूरा भाग हो चुका है। और इसके जो फैक्ट है इसको हम गुणा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा 120 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, अब गुणा करेंगे ना वापस से 120 आपको प्राप्त हो जाएगा। और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 24 और 24 पंजे 120 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार से आप कर सकते हो। आप अभाज्य गुणनखंड करना सीख जाएंगे तो आप LCM HCF का मूल यानी कि गुणनखंड आसानी से कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना सिखाया है। देखिए अगला गुणनखंड करते हैं 125 और इसका फैक्ट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर देना। थैंक यू।